Hello friends, welcome back to my channel Learning with Pushpanjali Chalia and I am Pushpanjali Chalia। हमने शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स ये क्लास 6 की साइंस की बुक का सेकंड लेसन है जो कि स्टार्ट कर दिया था इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट, और इसके साथ ही हमने देखा था कि इसमें हमने कैसे कैसे शॉर्टेंस किए थे। इस टेबल में आपको पता चल जाएगा मटेरियल, टाइप ऑफ मटेरियल, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल का हमने सॉर्टिंग आउट किया था। फिर ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ दीज मटेरियल्स, जैसे कि कैसे कैसे मटेरियल्स हमें पता है, वुड, पेपर, लेदर, प्लास्टिक, कॉटन, है ना। और ये सब मटेरियल से क्या क्या चीज़ें बनती है इसी को हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स करेंगे। जो मटेरियल्स है, जो सामान है जिससे कि हम लोग कुछ बनाते हैं, वो मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई टम्बलर इज़ नॉट मेड विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ? टम्बलर, कोई भी बर्तन जिसमें हम लोग खाना परोसते हैं या फिर खाना बनाते हैं, या फिर टम्बलर मीन्स बर्तन, क्यों कपड़े का क्यों नहीं बना होता है? रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट्स विद पीस ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर 3 एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड। हम लोग टम्बलर जो है ज़्यादातर लिक्विड सामान रखते हैं, इसमें दाल हो गई, पानी हो गया, चाय बन गई, है ना। तो हम लोग उसको अगर कपड़े से बनाएं, अगर टम्बलर बनाने का मटेरियल क्लॉथ हो तो क्या होगा कि क्लॉथ तो लिक्विड को सोख लेगा और वो खड़ा भी नहीं रह पाएगा, वो स्टेबल नहीं रह पाएगा। जब गीला हो जाता है तो वो सिकुड़ जाएगा, तो हम लोग कपड़े का नहीं बना सकते हैं। Therefore, would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? अगर हम कपड़े का बनाते हैं तो हमारे ऊपर सभी हंसेंगे। What we need for a tumbler is glass, plastic, metal or other such material that will hold water। हमें टम्बलर बनाने के लिए ग्लास, प्लास्टिक, कोई भी मेटल, स्टील, आयरन, ब्रोंज, कोई भी मेटल होना चाहिए। Similarly, it would not be wise to use paper like materials for cooking vessels। और उसी तरह से बर्तन जो होते हैं जिसमें हम लोग खाना पकाते हैं उसे कुकिंग वेसल्स कहा गया है, वो भी कपड़े का नहीं बन सकता है। इसमें अगर जब कपड़े में जब हम लोग पानी डालते हैं तो क्या हो रहा है कि वो गिर रहा है और वो खड़ा भी नहीं हो सकता, हमें पकड़ के रखना होगा। We see then that we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used। तो हम लोग इस काम के लिए हमें कोई भी चीज़ चाहिए, उस पर डिपेंड करती है कि कौन सा मटेरियल से हम लोग उस चीज़ को बनाएंगे। समझ में आ रहा होगा। So, what are all the properties of materials that would be important for their uses? Some properties are discussed here। तो हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज जो है कोई भी मटेरियल को यूज करने के लिए उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग निकाल लेंगे। अपीयरेंस, एक तो देखने में कैसा होगा, ये अपीयरेंस आने के बाहर से ही देखकर हमें कैसा लगेगा। मटेरियल्स यूजली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो भी मटेरियल होते हैं हमें एक से एक के साथ दूसरे का मैच नहीं होता है। Wood looks very different from iron. Iron appears different from copper or aluminium. At the same time, there may be some similarities between iron, copper, aluminium that are not there in wood। वुड यानी कि काठ, जो कि बिल्कुल अलग होता है दिखने में आयरन, लोहा, एल्यूमिनियम या कॉपर से, और उसी तरह से आयरन जो है वो कॉपर और एल्यूमिनियम से डिफरेंट होता है। और फिर क्या होता है कि कुछ सिमिलरिटीज भी होती है आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम में, जो कि वुड के साथ नहीं होती है। तो इसी तरह से हम लोग दिखने में कैसा होता है, एक प्रॉपर्टीज तो वो ही हो गया। इसको जानने के लिए एक और एक्टिविटी हम करेंगे। कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। कुछ पीसेस आप कलेक्ट कीजिए, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट जो कि इजीली घर में मिल जाते हैं, चॉक। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी? इसमें से कौन कौन से मटेरियल्स जो है शाइनी होते हैं? सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू ए ग्रुप। अब कॉपर वायर में शाइन रहेगा, एल्यूमिनियम शीट में एक शाइन रहेगी, तो ये दोनों को हम लोग सेपरेट करते हैं। नाउ ऑब्जर्व as the teacher cuts each material into 2 pieces and look at the freshly cut surface। जब हम लोग कोई भी चीज़ को कट करते हैं तो कट करने पर क्या होता है, उसकी एज जो होती है उसे अच्छे से देखिए। What do you notice? Does the freshly cut surface of some of these materials appear shiny? अगर हम लोग वुड को भी काटते हैं तो क्या हमें दिखेगा, जहाँ से हमारी कट हो रही है वहाँ हमें शाइन
दूसरी जगह से ज़्यादा दिखता है। उसी तरह से एल्यूमिनियम शीट, लोहे को, सभी को काटते वक्त शाइन जो है जहाँ से कट होती है वहाँ के एजेस में शाइन ज़्यादा दिखता है। Include these objects also in the group of shiny materials. Do you notice such a shine or luster in the other materials? Cut them any way as you can. जो भी मटेरियल पेपर आप जब कट करते हैं तो आपको ऐसा शाइन नहीं दिखेगा। ये कपड़ा जब कट करते हैं तो ऐसा शाइन नहीं मिलेगा। Repeat this in the class with as many materials as possible and make a list of those with and without luster. Instead of cutting, you can rub the surface of material with sandpaper to see it if it has luster. Luster यानी शाइन मिलती है या नहीं किसी भी चीज़ को आप काट इस तरह से अगर बैम्बू को काटते तो भी आपको शाइन मिलेगी, लेकिन शाइन कितनी मिलती है? अब एल्यूमिनियम शीट की शाइन ज़्यादा होगा। इस तरह से आप लोग फिर इसको हम लोग शॉर्ट आउट करेंगे, है ना, ग्रुपिंग्स कर सकते हैं अपीयरेंस को लेकर। तो कटिंग पीसेस ऑफ मटेरियल टू सी इफ दे हैव लस्टर यानी शाइनिंग। नाउ मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर्स आर यूजुअली मेटल्स। तो जिसमें ज़्यादा शाइन होगी वो यूजुअली मेटल्स होंगे, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। Some metals often lose their shine and appear dull because of the action of air and moisture on them. कुछ मेटल एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके डल दिखने लगते हैं, शाइनिंग कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि उनका रिएक्शन हो जाता है। जैसे कि अगर आपके पास कोई भी ब्रोंज का बॉटल है या बेल्ट है, बेल्ट में अगर ब्रोंज की कुछ लगी है तो आपको दिखेगा कि धीरे धीरे वो काले पड़ने लगेगी। क्यों? क्योंकि उसका जब एयर के साथ और मॉइस्चर के साथ उसकी एक्शन होकर उसमें कलर थोड़ा सा डल होने लगता है। We therefore notice the luster only on their freshly cut surface. जब उस चीज़ को हम लोग फ्रेशली कट करते हैं तो ही हमें इसका लस्टर दिखता है। When you visit an ironsmith or a workshop, look out for freshly cut surface of metal rods to see if they have luster. अगर आप कोई भी आयरन स्मिथ के पास जाते हैं ना, हमने तो फिर एक प्रॉपर्टीज हमें पता चला अपीयरेंस। अब दूसरा प्रॉपर्टी हार्डनेस। हम किसी भी मटेरियल को उसकी हार्डनेस के अनुसार भी अलग कर सकते हैं एक से दूसरे को। When you press different materials with your hands, some of them may be hard to compress while others can be easily compressed. कुछ मटेरियल जब आप हाथ में लेते हैं तो कुछ तो हम लोग ऐसे हाथ में पकड़ के उसको अच्छे से अगर प्रेस करें तो उसको चिपटा कर सकते हैं, लेकिन कुछ होता है कि बहुत हार्ड, हम लोग उसको टच से मास भी नहीं कर सकते हैं। टेक ए मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विथ इट। एक मेटल की लीजिए और उसे कुछ भी स्क्रैच करने का ट्राई कीजिए। द सर्फेस ऑफ ए पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, ए पीस ऑफ स्टोन, अ नेल, कैंडल, चॉक, एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट। उस चाबी से आप काठ के टुकड़े को, एल्यूमिनियम के एक टुकड़े को, एक या फिर एक पत्थर को, एक नेल यानी कि कील को, या फिर कैंडल यानी कि मोमबत्ती को, चौक को उसमें स्क्रैच कीजिए, घिसिए। यू कैन इजीली स्क्रैच सम मटेरियल्स। कुछ तो आराम से स्क्रैच कर लेंगे, while some cannot be scratched so easily. Materials which can be compressed or scratched easily are called soft, while some other materials which are difficult to compress are called hard. For example, cotton or sponge is soft while iron is hard. उसी में wood is hard, aluminium is hard, piece of stone hard, a nail is hard made out of iron, candle is soft, chalk is soft, है ना। तो हम लोग ऑब्जेक्ट्स को फिर हार्ड, एक तो हमने अपीयरेंस लस्टरस है या नहीं हमने देखा था, दूसरा भी हार्डनेस कितना है, हार्ड है या सॉफ्ट है, इसके मुताबिक भी हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। और हमें ऊपर से देखकर भी किसी भी मटेरियल का लस्टर यानी कि शाइनिंग या फिर हार्डनेस या फिर रफ एंड स्मूथनेस हमें ऊपर से देखकर भी पता चल सकता है। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ ए मटेरियल। अब आप बताइए इसके अलावा भी कोई और अदर प्रॉपर्टीज भी हो सकती है जिससे कि हम लोग मटेरियल को डिस्क्राइब कर सके अच्छे से, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। हाँ, एक प्रॉपर्टी हो सकती है वो मटेरियल सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। एक्टिविटी 4, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस सच एज शुगर,
सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट। कुछ सैंपल लीजिए इन चीज़ों का। शुगर, चीनी, नमक या फिर चॉक का पाउडर, फिर नहीं तो बालू या फिर सॉडस्ट। सॉडस्ट क्या होता है? जब हम लोग काठ काटते हैं उसकी मशीन को चलाने से काठ में से, वुड में से कुछ डस्ट निकलते हैं। टेक 5 ग्लासेस और बीकर्स, ग्लास और बीकर, इसको बीकर कहते हैं। फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विथ वाटर। अब इसमें 2/3 वाटर से भरिए। एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास। 1 चम्मच चीनी डालिए एक ग्लास में, एंड दूसरे ग्लास में नमक डाल लीजिए। तीसरे ग्लास में कोई दूसरे सब्सटेंस, जैसे कि चॉक का पाउडर हमने लिया था और क्या क्या लिया था, सॉडस्ट लिए थे, तो अलग अलग ग्लासेस में अलग अलग चीज़ें हम लोग मटेरियल डालने हैं। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर सब्सटेंसेस इनटू अदर ग्लासेस। स्टर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम विद अ स्पून। फिर स्टर करना है हमें। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द सब्सटेंस एडेड टू वाटर। उसके बाद थोड़ी देर वेट करके आपको देखना है कि उस वाटर में जो सब्सटेंस हमने मिलाया था सामान, उसका क्या होता है, और नोट डाउन करना है ऑब्जर्वेशन जो भी आप ऑब्जर्व। अब इसको तो आपको करना पड़ेगा, जैसे कि मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स इन वाटर लाइक सॉल्ट। सॉल्ट डिसअपियर्स कंप्लीटली इन वाटर। सॉल्ट और वाटर को हम लोग अलग नहीं कर पाएंगे, वो बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगा। शुगर विल ऑल्सो डिसअपियर्स इन वाटर। सैंड विल नॉट डिसअपियर बट वी विल एबल टू सी इट इन द बॉटम। सैंड जो है नीचे यहाँ हमें दिखेगा। चॉक पाउडर भी नीचे की ओर हमें दिखेगा, वो सेडिमेंट हो जाएगा। सॉडस्ट जो है वो ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है, वो फ्लोट करेगा, नीचे नहीं जाएगा सॉडस्ट। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज सबके मिल गए हमें। यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंसेस हैव कंप्लीटली डिसअपियर्ड और डिसॉल्व्ड इन वाटर। वी से दैट दीज सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन वाटर। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं वो सॉल्युबल इन वाटर, जो घुल जाता है पानी के साथ, उसे हम लोग सॉल्युबल कहते हैं। अब एक और प्रॉपर्टी हमें पता चल गया कि सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल, पानी के साथ घुल जाता है या वो मटेरियल पानी से अलग हो जाता है। अदर सब्सटेंसेस डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम। कुछ सब्सटेंसेस ना ही घुलता है पानी में और ना ही डिसअपियर होता है, हमें दिखता रहता है। These substances are insoluble in water, वो जो है insoluble कहलाएगा। Water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substances. Do liquids also dissolve in water? तो वाटर जो है, पानी जो है, उसका हमारे बॉडी में भी बहुत बड़ा फंक्शन होता है। हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑक्सीजन जो है वाटर पर मिक्स हो जाती है, और इम्प्योरिटीज़ हो या प्योरिटीज़ हो, सभी हम लोग को सभी कुछ के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। हमने जो इम्प्योरिटीज़ हमें बॉडी से बाहर निकालना है, टॉक्सिक जो बाहर निकालने हैं, वो भी हमारे पानी के द्वारा ही बाहर निकलती है। तो वाटर का फंक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी में भी। नेक्स्ट एक्टिविटी 5, कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल। विनेगर सबके किचन में होती है, देन सिरका जिसे कहते हैं, लेमन जूस नींबू का रस, फिर सरसों के तेल या फिर नारियल के तेल या केरोसिन या फिर और कोई भी लिक्विड। टेक ए ग्लास टम्बलर, फिर से एक ग्लास टम्बलर लीजिए, फिल इट अप टू हाफ विथ वाटर, फिर पानी भरिए। एड ए फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टर इट वेल। कोई भी लिक्विड जो भी आपने ले रखी थे उसे मिक्स कीजिए। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट के लिए वेट कीजिए। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विथ वाटर। उसके बाद आप ऑब्जर्व कीजिए क्या वो लिक्विड मिक्स हो जाती है पानी के साथ। Repeat the same with other liquids. As many different liquids as are available to you. Write your observations in table 4.4. तो ठीक है, आपके पास जितने भी लिक्विड है सबको पानी में मिक्स करके देखिए। अलग अलग टम्बलर्स लीजिए, ग्लास लीजिए और उसमें पानी लीजिए और उसमें एक एक चम्मच सब में मिक्स करके देखिए। जब तक आप करके नहीं देखेंगे क्या आपको पता चलेगा? नहीं चलेगा। तो आपको करके देखना बहुत ज़रूरी है।
सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड्स इन वाटर। अब सॉल्युबिलिटी हम लोग देखेंगे तो हम लोग एक ग्लास में विनेगर डालेंगे जो कि मिक्स हो जाती है, हम लोग उसको अलग नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगी पानी में, पानी के साथ मिक्सअप हो जाएगी। लेमन जूस ऑल्सो मिक्सेस वेल। मस्टर्ड ऑयल विल नॉट मिक्स बट इट विल ये ऊपर एक परत तेल की हमें दिखने लगेगी। कोकोनट ऑयल भी मिक्स नहीं होगा, वो भी ऊपर की ओर दिखने लगेगा। केरोसिन भी मिक्स नहीं होगी, ठीक है। दूसरा और कोई अगर लिक्विड है आप मिक्स करके देखिए। सम लिक्विड्स मिक्स वेल विथ वाटर while some others do not. We notice that some liquids get completely mixed with water, some others do not mix with water and form a separate layer when kept aside for some time. अगर कुछ लिक्विड्स का होता है कि चॉक पाउडर जब हम लोग घोलेंगे तो हमें पहले लगेगा कि ये मिक्स हो गया है, लेकिन बाद में आपको थोड़ा देर रुकने के बाद आपको दिखेगा कि सब हमें बॉटम ऑफ द ग्लास हमें दिख रहा होगा। तो इसी तरह से ये एक क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी एंड इनसॉल्युबिलिटी भी इसका एक प्रॉपर्टीज हो गई। Bujo suggests that we also check if the liquids that we use in activity 5 mix well with some liquids other than water. एक और बात देखने वाली है, क्या विनेगर केरोसिन ऑयल के साथ मिक्स होती है या फिर विनेगर मस्टर्ड ऑयल के साथ मिक्स होती है, ये भी हम देख सकते हैं। पहेली इज क्यूरियस टू नो वेदर गैसेस ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर। पहेली भी क्यूरियस है बहुत ये देखने के लिए कि क्या गैसेस भी डिजॉल्व हो जाते हैं पानी में। सम गैसेस आर सॉल्यूबल इन वाटर वेयर एज अदर्स आर नॉट। कुछ गैसेस जो है वो सॉल्यूबल होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, और कुछ नहीं होते हैं। वाटर यूजली हैज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेस डिजॉल्व इन इट। वाटर में पहले से भी कुछ गैसेस मौजूद होती है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। ऑक्सीजन जो है वो पानी में पहले से होता है, जो कि एनवायरनमेंट के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब दूसरी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solid separate out from water. अब एक और प्रॉपर्टीज क्या है कि ऑब्जेक्ट या तो फिर फ्लोट करती है यानी कि ऊपर हमें दिखता है, और सिंक करती है यानी कि नीचे बैठ जाती है एक परत। You may have also noticed this with some liquids in activity 5. Some of these materials that do not mix with water floated to the surface of water. कुछ जो है वो जो मिक्स नहीं होती है वाटर के साथ वो फ्लोट करती है। Others may have sunk to the bottom of the tumbler, right? We notice many examples of objects that float in water or sink. Dried leaves fallen on the surface of a pond, a stone that you throw into the pond, few drops of honey that you let fell into a glass of tumbler. What happens to all this? अब हनी तो आपके घर में होगी, उसको आप एक पानी के ग्लास में डाल के देखिए। Bujo would like you to give him 5 examples each of objects that float and those that sink in water. What about testing these same materials to see if they float or sink in other liquids like oil? अब मैंने बोला कि वाइस वर्सा करके देखिए, जो लिक्विड्स पानी में मिक्सअप हो रहे हैं वो ऑयल के साथ हो रहे हैं या नहीं। इस तरह से हमें सबको वाइस वर्सा मिक्सअप करके देखना है। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंसी। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। आपने छुपन छुपाई जरूर खेली है। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स। कुछ ऐसे जगहों के बारे में सोचिए जहाँ आप जब छुपते हैं तो दूसरा कोई आपको ढूंढ नहीं पाएगा। वाई डिड यू चूज दोज प्लेसेस? आपने ऐसा जगह क्यों चूज किया? वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड ए ग्लास विंडो? क्या शीशे की खिड़की के पीछे छुपने की कोशिश की है? नो, नॉट एट ऑल। वाई? क्योंकि शीशे जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होती है, वो उसमें आप नजर आ जाएंगे। ऑब्वियसली नॉट, एज योर फ्रेंड्स कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटीरियल्स? क्या आप हर मटीरियल्स से ही दिख सकते हैं? नहीं। अगर आप वुडन डोर के पीछे छुपते हैं तो आप नहीं दिख सकते। Substances or materials through which things can be seen are called transparent.
Glass, water, air, some plastics are examples of transparent materials. आप अपने आसपास में खोजिए कौन कौन से ट्रांसपेरेंट आपको दिखते हैं materials. Shopkeepers usually prefer to keep biscuits, sweets and other eatables in transparent containers of glass or plastic so that buyers can easily see these items. On the other hand, there are some materials through which you are not able to see. कुछ होते हैं ट्रांसपेरेंट जहाँ से हमें आर पार दिखता है, कुछ होता है हमें आर पार उस मटेरियल के आर पार हमें नहीं दिखता है. These materials are called opaque. उसे opaque कहा जाता है. You cannot tell what is kept in a closed wooden box, a cardboard, cartoon or a metal container. Wood, cardboard and metals are examples of opaque materials. Opaque material के कुछ एग्जाम्पल जैसे कि वुड हमें आर पार नहीं दिखता है, कार्डबोर्ड उसका आर पार नहीं दिखता है, या फिर कोई भी मेटल. Do we have that we can group all materials and objects without any confusion as either opaque or transparent? अब हमको opaque और transparent इसमें डिवाइड करने के लिए हर मटेरियल को हम लोग इन दोनों प्रॉपर्टीज में डिवाइड कर सकते हैं. नाउ एक्टिविटी 6. टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब. आप एक शीट ऑफ पेपर को लेकर लाइट बल्ब के इस तरह से ये जैसे देख रहे हैं ऐसे देखिए. मेक ए नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन. आपको क्या दिखता है. नाउ पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर. अब 2-3 बूंद तेल का डाल के उस पेपर से फिर आप लाइट को देखिए. तब आपको क्या दिखता है. डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर. आपको तब बल्ब ज़्यादा अच्छे से दिखने लगेगा. बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर. लेकिन ऑयल पेपर से हमें बिल्कुल क्लियर भी नहीं दिख पाएगा, लेकिन पहले जो पेपर था उससे ज़्यादा अच्छे से थोड़ा सा दिखने लगेगा. इज़ एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल. क्या नहीं, हमें ऑयल पेपर से पूरा विजिबल नहीं होगा, हमें धुंधला धुंधला कुछ है ऐसा दिखेगा. Perhaps not. The materials through which objects can be seen but not clearly are known as translucent. तो हमने क्या पढ़ लिया. Transparent, opaque and translucent. 3 प्रॉपर्टीज हमें मिल गई है. Remember the oily patch on paper when we tested food items for presence of fats. हमने फैट का जब टेस्टिंग किया था तब भी हमने ऑयली पेपर का यूज़ किया था. That was translucent too. ऑयली पेपर जब ट्रांसक्लूसेंट बन गया था हमने जब फैट का टेस्टिंग किया था. Can you think of some more examples of translucent materials? We can therefore group materials as opaque, transparent and translucent. Paheli suggests covering the glass of a torch with your palm at a dark place. अंधेरे में ले जाके इस तरह से टॉर्च चला के हाथ को ऊपर रखिए. Switch on the torch and observe the other side of the palm. अब स्विच ऑन करके देखिए पाम कैसा दिख रहा है. इस तरह से रोशनी ऊपर की ओर दिखता है. Light passes through our palm. She wants to know whether the palm of your hand is opaque, transparent or translucent. आपको क्या लगता है आपका हाथ opaque है, transparent है और translucent है. We learned that materials differ in their appearance and the way they mix in water or other liquids. अब हमने देखा कि मटेरियल दिखने में अलग अलग होते हैं. कोई शाइनी होता है, कोई रफ होता है, कोई स्मूथ होता है और कुछ मिक्सिंग में सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर और अदर लिक्विड्स होते हैं. और कुछ क्या होता है, दे में फ्लोट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट. तो ये रहे सारे प्रॉपर्टीज. मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिफरेंशियल्स इन देयर प्रॉपर्टीज. अब मटेरियल्स को हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं प्रॉपर्टीज के सिमिलैरिटीज और डिफरेंशियल्स को लेकर. व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स. अब हमें क्यों ज़रूरत पड़ गई ग्रुपिंग करने की. इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस. हम लोग हमेशा ही एक ग्रुपिंग करके ही चलते हैं. एट होम वी यूजली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर. सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट देम ईजिली. घर में हम एक जैसे चीज़ों को एक साथ रखते हैं. तकियों को एक साथ रखते हैं, बेडशीट्स को एक साथ, पिलो कवर्स को एक साथ रखते हैं. मम्मी के साड़ी के वार्डरोब में आप लोग देखिए
ब्लाउज के साथ मिक्स करके फिर रखते हैं. Similarly, a grocer usually keeps all type of biscuits at one corner of his shop, all soaps at another, while grains and pulses are stored at some other places. There is another reason why we find such grouping useful. Dividing materials in groups makes it convenient to study their properties and also observe any patterns in these properties. क्योंकि जब हम लोग मटेरियल्स को ग्रुपिंग में डिवाइड करते हैं उसके प्रॉपर्टीज़ के अनुसार, तो हमें उसको स्टडी करने में भी इजी होता है. एक जैसे प्रॉपर्टीज वाले को हम लोग एक साथ स्टडी कर सकते हैं. वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस, जो कि आपको हायर क्लासेस में और भी मिलेंगे. अब हमें इसमें कुछ कीवर्ड्स मिले थे, जैसे कि हार्ड, इनसॉल्यूबल, लश्चर, मटेरियल, मेटल्स, ओपैक, रफ, soluble, translucent and transparent. These are the properties of material. इसके बाद क्वेश्चन आंसर है जो कि हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे. तो तब तक आप लोग इस चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ के समझ लीजिए. और आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है बताइए. आप लोग मेरे वीडियो के हेल्प से पढ़ाई कर पा रहे हैं, या रीडिंग आपकी अच्छी हो रही है, या फिर आपको अभी वर्ड पावर आपका बढ़ चुका है, या फिर आपकी स्पेलिंग्स में कुछ वो आया है, सुधार आया है. ये सब कुछ आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं. और मेरे साथ मेरे वीडियो में बने रहिए, मेरे चैनल में बने रहिए. उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन भी दबाइए, ताकि आपको मैं जो भी वीडियोस डालती हूँ उसके नोटिफिकेशंस मिल जाया करे. थैंक यू.